औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा गया और मैं इसका जवाब बहुत ही आज वज़ाहत के साथ देना चाहता हूँ। मुझे ये कहा गया कि आप जो है रद्द कादियानियत और रद्द राफ़ज़ियत के ऊपर काम कर रहे हैं और साथ भी आपने शिया के कई मौक़िफ़ के ऊपर आपने दिफा करते हुए कई दलाइल भी पेश किए हैं और आपने अहले सुन्नत पे एतराज़ात भी किए हैं कुछ, और इसी तरह आप ज़्यादा अहले सुन्नत का नाम लेने वाले भी हैं। असल में सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा मनहज क्या है और मैं बेसिकली मैं हूँ कौन और मैंने जो इल्म का शौक़ है ये कैसे पैदा हुआ, थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मैं इस वक्त Amazon.com, जो कि आपने नाम सुना होगा, दुनिया की ज़बरदस्त कंपनी है, उसके अंदर जॉब कर रहा हूँ। और इसके साथ सन 2011 में मैंने सिंगिंग का अवार्ड हासिल किया। मीन्स के 2011 में मैंने सिंगिंग का बेस्ट अवार्ड हासिल किया। यानी प्रोफेशनली मैं सिंगर था और मैं गज़ल लिख करके तरन्नुम के अंदाज में सुनाया करता था। मुझे अपने कॉलेज के अंदर भी बड़ी इसमें जो है वो अवार्ड्स में और बड़ी यानी हौसला अफजाई की गई थी। उसके बाद मेरे कुछ ऐसे कराम जिनकी मस्जिद में मैं जुमा पढ़ा करता था, उनकी खिताबात सुनी तो मेरा शगफ़ किताबों से जुड़ गया, यानी मुताला करने का शौक़ पैदा हो गया मुझे। फिर जब मैं मुताला की तरफ बढ़ा तो जब देखा तो एक मसलक दूसरे मसलक के खिलाफ लिखना शुरू है, दूसरा मसलक इनके खिलाफ लिखने के लिए जो है वो कलम उठा रखी है। किसी को तवज्जो ही नहीं है कि यानी हर मसलक दूसरे मसलक को ये नहीं देख रहा कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, बल्कि ये देखता है, एक मसलक लिखता है कि ये बिदती हैं और जहन्नमी हैं, दूसरा ये लिखता है कि ये मुशरिक हैं, ये खारजी हैं, ये राफ़ज़ी हैं। तो इस तरह के इन मामलात मैंने किताबों में पढ़ना शुरू किए। जब इन चीज़ों में देखा तो मैं भी उसी माहौल में ढल गया, मुनाज़रे करने, और बड़े दूर दूर तक मुनाज़रों के अंदर भी मेरी लाइव मुनाज़रे के अंदर शिरकत हुई। मुल्तान के अंदर एक लाइव मुनाज़रा किया, वाक़ के अंदर तो कई लाइव मुनाज़रे किए और इस तरह की यानी एक अलग से शगफ़ बन गया। फिर मैंने खिताबत की दुनिया में कदम रखा। जब खिताबत की दुनिया में आया तो मेरे पास किताबें आना शुरू हो गई। मुख्तलिफ लोग मुझे तोहफ़ा तवाइफ़ देते थे मुझे, तो जो तोहफ़े मिलते किताबों की सूरत में, मैं उनके अंदर जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे कुछ और राय यानी नज़र आई। लेकिन जब गहराई से मुताला किया तो मालूम ये हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अवाम से पोशीदा की जाती हैं और हक़ाइक़ के ऊपर कलाम कोई नहीं करता, पर हर कोई अपने मसलक के दिफा के ऊपर काम कर रहा है। मैं मसलकन अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी बरेली हूँ, लेकिन मैं किसी मसलक के किसी बाशिंदे को, किसी फ़र्द को काफिर नहीं कहता, और उसकी 2-3 वजहें आगे बताता हूँ मैं। जब मैंने अपनी इस फील्ड के अंदर सन 2011 से मुताला शुरू किया, फिर मैंने मुख्तलिफ मदारिस के उलमा से फ़ैज़ हासिल करना शुरू किया। जामिया फ़रूकिया उलमा देवबंद की शागिर्दी में रहा, जामिया रिज़विया उलमा अहले सुन्नत सुन्नी बरेली हज़रात की मायत में 1 साल से ऊपर अरसा लगाया। जामिया सैयदा ज़हरा मुल्तान के अंदर मैं शिया के मदारिस में 6 माह रहा। तो मुख्तलिफ मसाले की मुख्तलिफ किताबें पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे इस्तिफ़ादा किया। लेकिन अब जो सवाल किया जाता है कि आप तकफ़ीर क्यों नहीं करते, शिया को तो बड़े बड़े काबरीन ने काफिर कहा है और इस तरह आप नहीं तकफ़ीर करते, और बाज़ बरेली हज़रात कहते हैं देवबंदियों को आप भाई कहते हैं, तो उनकी हमायत में आप क्लिप अपलोड करते हैं। इस वजूहात क्या हैं? सबसे पहली बात यह है, मुझे किसी मसला के साथ ना जोड़ा जाए।
मेरा काम देगा कि बड़े बड़े उलमा और मुख्तलिफ मसाले के उलमा ने मेरी तायद की, तो ये उनकी मोहब्बत है। मुझे किसी मसलक के साथ हरगिज़ न जोड़ा जाए, नंबर एक। नंबर दो, तकफीर करना उलमा का काम है, ये फेसबुक के अवाम का काम नहीं कि जो उठें और हर किसी को अहले सुन्नत से खारिज कर दें, किसी को शियत से खारिज कर दें, किसी पर राफजियत का फतवा लगाएं, किसी पर खारजियत का फतवा लगाएं। तो ये उलमा का काम है, फिर हम जैसे लोगों का काम नहीं है कि हम मुंह उठा करके पास कुछ भी ना हो और उठ करके शिया को काफिर करना शुरू कर दें, उठ करके हम देवबंदियों को काफिर करना शुरू कर दें, या उठ करके सुन्नियों को बरेलियों को हम बिदअती कहना शुरू कर दें। ये जो हर कोई बंदे पे माने उठा के फिर रहे हैं ना हर गली गली, तो ये उनकी इल्मी औकात नजर आती है। क्योंकि मसला तकफीर पर इमाम इब्न हजर ने एक पूरा रिसाला लिखा, और उन्होंने जब इस बात पे बात की, फरमाया कि अहले इल्म के यहाँ तकफीर करने में बहुत एहतियात की जाती है, और उसूल तकफीर पर मेरा ऑलरेडी क्लिप भी आ चुका है। अब मैं जो है किसी मसला के किसी अवाम उन्नास में से किसी की तकफीर करता नहीं, क्योंकि मैं आलिम नहीं। जब उलमा आपस में टकराव करेंगे तो वो अपने इल्म की बुनियाद पर अपने सामने वाले की अकायद की जो है वो तज़ियात करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, उनके अकायद को परखने के बाद जा करके उनके ऊपर वो शरई हुक्म नाज़िल करते हैं, शरई हुक्म लगाते हैं। जी, बाबुल अफ्ता में जो मुफ्तियान इकराम बाबुल तफसीर या तकफीर का असूल के तहत फतवे देते हैं, उनकी इल्मी पहुंच भी उस माया यानी मकाम तक होती है, तो उनको ये ज़ेब देता है कि वो अपनी इल्मी बुनियाद पर किसी को कुछ कहें। जबकि मेरा ये है मौक़िफ़ है कि मैं तो आलिम हूं नहीं, जब बेसिक आलिम और मुफ्ती मैं नहीं तो मैं किसी पर फतवा क्यों लगाऊं। अब रही बात ये कि मैं मुख्तलिफ मसाले की, तो भाई मैं किसी मसलक का हूं नहीं, किसी मसलक की तरफ से होकर के मैं किसी को ऊपर अटैक करूं या किसी का दिफा करूं, तो कोई दूसरा मसलक मुझ पर एतराज करे, जी ये हमारा बंदा है तो ये उनका दिफा क्यों कर रहा। मुझे किसी मदारे से असनाद नहीं मिली हुई कि पक्का मैंने उन्हीं का दिफा करना है। मैंने इस काम को शुरू किया था इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के तहत, और अब मैं रद्द कादियानियत पे काम कर रहा हूं। वैद एक तबका है वो कादियानी है जिनको मैं काफिर बरवला कहता हूं, और वो भी काफिर, मैंने फतवा नहीं दिया काफिर होने का। वो 150 उलमाए अहले सुन्नत, अहले तशी और उलमाए इस्लाम, उन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर फतवा कुफर लगाया था। मैं उस कुफर के फतवे को मानता हूं और उसको फॉलो करता हूं, उस फतवे की मैं तकलीद करता हूं, मैं कादियानी को काफिर कहता हूं। अब रहा शिया का मसला, तो शिया को बाज अकाबरीन ने अहले सुन्नत ने काफिर कहा और बाज ने नहीं कहा। अब आप खुद देखें, बड़े बड़े उलमा गुजरे जिन्होंने शिया को मुतलकन काफिर नहीं कहा, और फिर कुफर की मसूल में से भी है कि जब किसी पर कुफर लगाया जाता है तो उसके एतकाद को देखा जाता है कि उसके अकीदे क्या हैं, उनके अकायद क्या हैं। अब जो शिया हमारे यहां मौजूद हैं, जब तक उनके अकायद में सरी कुफर ना मालूम हो जाए तो हम नहीं कह सकते काफिर, और सरी कुफर सामने भी आ जाए तो ये फेसबुक के उलमा काफिर नहीं कह सकते। इनको चाहिए कि वो लिख करके उलमाए हक के पास जाएं और उनसे फतवे लगवाएं। तो दूसरी बात ये हो गई, तो बात समझा रही है ना। तो मुझे ना कहा करें कि आप जियों को काफिर नहीं कहते, भाई को कहते हैं। मैं हर उस शख्स को भाई कहता हूं जो कलमा गो हो और उस तक उसके अकायद में सराहतन कोई ऐसी चीज मैं ना देखूं जिसमें कुफर पाया जाए, और वो भी कुफर मैं नहीं कहूंगा, मैं उसकी कुफर ये चीज लेकर के जो है उलमा के बरगाह में पेश करूंगा। तो ये चीज है, आपको सुनना चाहिए इस चीज को, और इसलिए मुझे ये सवालात आप नहीं कर सकते। मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के तहत जब काम कर रहा हूं तो मेरा जो, अच्छा फिर आप कहेंगे कि इख्तिलाफी मसाइल पर मैं गुफ्तगू क्यों करता हूं। मैंने दिफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह पे क्लिप अपलोड किया, मैंने अदम जवाज़ ईमान अबू तालिब पे क्लिप अपलोड किया अहले सुन्नत की हक में, और मैंने ये नहीं कहा कि वो हक वही अकीदा जो है हर कोई रखे।
बल्कि मैंने ये कहा कि अहले सुन्नत के यहाँ अकीदा ईमान अबू तालिब पर दलाइल अदम जवाज के उन्वान पर, तो मैंने वो दलाइल दिखाए जिनके अंबार थे। फिर मैंने दूसरा क्लिप अपलोड किया जिसकी तकरीबन तवालत जो है वो 1 घंटे से ऊपर की है, 1 घंटे से ऊपर का वो क्लिप है। तो उस क्लिप के अंदर मैंने ये बात वाज़ेह की कि शिया का अकीदा ईमान अबू तालिब उस ऊपर दलाइल, और बड़े बड़े सुन्नी हज़रात ने मुझे कहा कि आपने राफ़ज़ियों से पैसे खाए हैं। भाई क्यों? अगर पैसे खाने होते तो मैं पाकिस्तान में रहकर खा लेता ना, आउट ऑफ कंट्री आकर के 12-12 घंटे की जॉब करके क्यों कमाता पैसे? ये पैसे कमाने के लिए मैं सीन कर लेता, मुझे काफ़ी फेमस मिल रहा था, या और कोई थोड़े मेरे पास काम है जो मैं वो करके पैसा नहीं कमा सकता कि मुझे शिया ने पैसे दिए हैं, मैं शिया के पैसों का भूखा हूँ जनाब। अच्छा, तो आप तो फिर कहें जी साहब ने मुझे पैसे दिए हैं, क्योंकि देवबंदियों के हक में मेरे 4-5 क्लिप अपलोड है। सारा अकीदा बरीयत मैंने किताब सुन्नत की रोशनी में पेश किया है। मैंने गैर मुक़ल्लिदीन के हक में क्लिप अपलोड किए हैं। मैं शिया के हक में कई क्लिप अपलोड कर चुका हूँ। तो भाई कहता हूँ तो फिर सब ने पैसे मुझे दिए हैं, और मैं तो फिर सारे बगले की उठी तो मेरे ही पास है ना, बाकी सारे तो भूखे मार रहे हैं। खुदारा रिजवी भाई को जो है आप इस तरह से तंग नहीं कर सकते। रिजवी भाई का अपना शौक है, ठीक है। रिजवी भाई एक ऐसे ओपन माइंड का नाम है कि मैं कभी माहौल से मुतासिर नहीं होता। मैं हाल ही में एक पार्टी में था तो मैंने उसकी लाइव डांसिंग अपने के चैनल पे शेयर कर दी। एक भाई मुझे कॉल करते हैं, यार अलामा साहब आप जो है सॉन्ग लगा हुआ है और डांसिंग के ऊपर आपने क्लिप अपलोड कर दिया। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ है, किससे बात कर रहे हैं? अलामा साहब आपसे। मैंने कहा अलामा कौन है भाई? भाई मैं आप जैसा एक और नॉर्मल फर्द हूं, हर किस्म के लोगों से मेरा उठना बैठना है। मैं हर किस्म के आम लोगों की तरह महफिल अटेंड करता हूं, शादी अटेंड करता हूं, और उसी तरह की मैं भी वीडियो बनाता हूं, हर किस्म की मैं अपने चैनल पर लेके आता हूं। मैं एंटरटेनमेंट का शौकीन हूं, एंटरटेनमेंट भी करता हूं, सैर करता हूं, उसकी वीडियो बनाता हूं। और इसी तरह मैं जो है इस्लामिक रिसर्च करता हूं। मेरा ये इस्लामिक रिसर्च करना मेरा शौक भी है, मेरा जज्बा भी है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला। एक भाई कह रहे थे भाई तुम मॉडर्न मौलवी हो, तो मैंने कहा भाई आज के बाद में मॉडर्न मौलवी हूं। ठीक है जनाब, मैं मॉडर्न मौलवी हूं, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये तो मेरा जो मकसद है, मैंने किसी मसला के उलमा की तनकीद कभी नहीं की। हाँ, अब रही बात कि मैं बाज़ उलमा को मेंशन करके उनको जवाब देता हूं, तो सर ये मेरा राइट है। जब मैं यहां पर रिसर्च करता हूं, मेरे रिसर्च में जो बात आती है मैं उसको आपको दिखा करके ये कहता हूं कि इंजीनियर मुदरी मिर्जा साहब ने ये कहा है। अच्छा, एक और मजे की बात, मैं इंजीनियर साहब को साहब कहता हूं, मैं अल्लामा नकवी साहब को साहब कहता हूं, और मैं वाजिब एहतराम कहता हूं। मैं लफ्ज मौजूद है क्लिप्स के अंदर, तो आप कैसे कह सकते हैं? तो मैं तरदीब भी करता हूं तो बड़े ही अदब और मुअद्दबाना अंदाज में, और छोटा बन के, बड़ा बन के नहीं, अगले को अपने से बड़ा समझता हूं, और अदब के दायरे में रह करके मैं दावत फिक्र देता हूं जो मेरा हक है। इंशाल्लाह किताब रोशनी में शिया भाइयों की जो उनकी बातें सोशल मीडिया पे आती हैं मुझे अच्छी लगती है, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। मेरे कमेंट साहब देख सकते हैं। और जो उनकी ऐसी बातें जैसे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो मैं शिया को यही कहता हूँ, आप अबू बकर को नहीं मानते तो ना माने, लेकिन किसी अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन करना शिया के उलमा के फतवे के मुताबिक हराम है। और इस तरह मैं सुन्नियों को कहता हूँ कि सुन्नी हज़रात जो शिया के मुख्तलिफ वो निकालते हैं, घोड़ा निकालते हैं और इस तरह के वो रसूम करते हैं, तो वो उन शिया के यहाँ मुक़द्दसात हैं उनकी, तो उनकी तौहीन सुन्नी को हक नहीं कि वो करे, और आज तक किसी सुन्नी ने की भी नहीं है। तो अगर शिया बाज़ हस्तियों को नहीं मानते तो उनको ये हक हासिल नहीं कि वो उनके ऊपर तनकीद करें। जब वो उनकी तरफ से तनकीद होती है तो मैं शिया को काफिर नहीं कहता, मैं उलमा पे छोड़ता हूँ। कुफर काफिर कहना या ना कहना, या उन तफसीक और तकफीर के फतवे देना उलमा का काम है। मैं उसके ऊपर दलाइल की रोशनी में दावत फिक्र और इस्लाह के तौर पर क्लिप ले आता हूँ। और कई शिया भाई मानते नहीं है लेकिन मुझसे प्यार करते हैं, कहते हैं जी भाई आपकी बातें जो है हमारे खिलाफ होती हैं, लेकिन आप इतने प्यारे अंदाज से करते हैं, हम मानते नहीं हैं, अकीदा हमारा जो है वही हम उसको मानते हैं,
लेकिन आप वो सुनते ज़रूर हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ शियों ने अपने ग्रुपों में मुझे ऐड कर रखा है, इसी तरह हर मसलक के ग्रुप में ऐड हूँ। तो जनाब मैं किसी की तकफीर नहीं करता, क्योंकि तकफीर करने के लिए जब उलमा आपस में टकराव करते हैं तो वो एक दूसरे की तकफीर करते हैं। रिजवी भाई किसी की तकफीर नहीं करेगा। हाँ, रिजवी भाई को जब किसी की मसला सख्त लगता है तो वो मैं उलमा को उत्थान करता हूँ कि ये फलां बंदे ने ये बात कही है, इसके ऊपर शरी हुक्म नाजिल करें, शरी हुक्म जो है वो लागू करें। हाँ, खुद मैं उसी पर कलाम करूंगा तो दलाल की रोशनी में। जी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला में हक जानने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।